में आपके जो है इक्वेशंस अब कैसे चेंज हुई हैं। आपका जो 15 पॉइंट्स का क्राइटेरिया है वो भी अलाइव है, 14 का भी अलाइव है, 16 का भी अलाइव है, स्लॉट एक ही बचा हुआ है, प्लस टॉप 2 की लड़ाई है। आज का जो मैच है वो दो तरीके से है। वो मैच है आपका चेन्नई सुपर किंग्स जो मिक्स में रहने के लिए खेलेंगे मैच कि भाई रहें कि अगर सभी हार जाएं तो क्या अपना नंबर लग सकता है। उसके अलावा जो आज की गेम जीटी खेलेगी, जीटी को खेलना चाहिए टॉप 2 के लिए कि भाई, और जीटी की जो कॉम्पोजिशन आई थिंक उनको टॉप 2 चाहिए ही चाहिए, वरना पिछले साल भी वही हुआ, उनका टॉप 4 में आए, लास्ट में एलिमिनेटर खेला और वहां से हारकर बाहर हो गया और मुंबई ने उनको हराया था, जिस मुंबई को पंजाब ने बड़े प्यार से हरा दिया आगे। तो ये सारा समीकरण क्या कुछ चल रहा है आपको पॉइंट टेबल भी दिखाते हैं, नेट रन रेट के अकॉर्डिंग समझाएंगे भी चीजें। तो आरसीबी को आई थिंक आरसीबी अगर हार भी जाए अपना आखिरी मैच तब भी आरसीबी टॉप 2 में है, क्योंकि 18 उनका हुआ है। आरसीबी को मतलब टॉप 2 से गिरने के लिए बहुत ही बुरा मैच खेलना है। 1.0 आपका जो 70 रन से हारना है, 60 रन से जो कि यार वो इम्पॉसिबल है ना। अब आपकी दो टीम है जीटी एसआरएच, एज ऑफ नाउ इनका नेट रन रेट आप बराबर ही मानकर चलो, क्लोज है बहुत। आपकी जीटी है 0.4, एसआरएच है 0.35। अब इन दोनों में से या तो दोनों हारते तो कौन खराब हारता है, ठीक है, दोनों जीतने में कौन अच्छा जीतता है, दो ही केस में, या फिर एक जीता एक हारा, यस वो आपका डिसाइड कर देगा टॉप 2। देखो एसआरएच बहुत तगड़ी क्रिकेट खेल कर आई वापस, एसआरएच की हमने बात ही नहीं करी क्योंकि एसआरएच कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई, वरना एसआरएच, केकेआर और सीएसके ये था कि ये तीन टीमें बॉटम 3 की लड़ाई लड़ेंगे। एसआरएच भी चाहेगी ना कि टॉप 2 आओ, एक एक्स्ट्रा चांस ले लेते हैं, क्या बुराई है उसमें। एसआरएच का गेम पड़ रहा है आरसीबी के साथ, जीटी की ये गेम है सीएसके के साथ। सीएसके के लिए आपको 14 का आंकड़ा है, उनका नेट रन रेट माइनस में, बट 14 के आंकड़े के साथ अगर नेट रन रेट उन्होंने थोड़ा सा प्लस कर दिया तो सबके हारने के केस में अलाइव रहेंगे। बट जीटी का क्या रहेगा कि जीटी जीतते ही और थोड़ा अगर बढ़िया जीत गया तो जीटी बोलेगा यार कि हमारे लिए टॉप 2 हो गया, और फिर वो एसआरएच वाले गेम में एसआरएच पर प्रेशर ये डालेंगे भाई कि जीत के साथ बढ़िया जीत। अब एसआरएच फेस करेगा आरसीबी को अपने घर पर, यानी कि आप हैदराबाद में जहां पर वो विकेट बाद में स्लो होती है, सब कुछ होता है, हाँ वहां पर मतलब एसआरएच ने अच्छी क्रिकेट भी खेली, आई थिंक एक या दो गेम हारे हैं वहां पर। एसआरएच को भी देखना पड़ेगा भाई कि हम आरसीबी को अगर जीटी जीत जाती है हराएं और फिर थोड़ा एक मार्जिन बेटर करें, तब हम 18 पर जीटी से बेहतर हो पाएंगे। तो ये गेम्स आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट, और आई थिंक ये बैक टू बैक डेज पर है शायद, है ना। यस अभी आपकी पहले जीटी सीएसके और फिर आपकी एसआरएच आरसीबी। यस तो आई थिंक देखो अब यहां पर किसी और का कोई लेना देना नहीं है, जीटी वाली सीएसके का एक लेना देना, और बाकी टीम शायद सीएसके की हार चाहेंगे, बट सीएसके उतना मिक्स में नहीं है 14 पॉइंट मतलब बहुत अभी, हाँ ये मामला है 9% चांस। जीटी जीती फिर होना चाहिए, पंजाब हारे, आरआर हारे, केकेआर हारे, सब हारे, तीनों हारे। अभी सबसे ऊपर 50% जिसके क्वालिफिकेशन के चांसेस आरआर के हैं, उसके बाद अगर आप उठाओ तो ये पंजाब और केकेआर के हैं जिनको आप रखोगे। ये 14 वाले तो सबसे नीचे है। 14 वाले में यार सबकी हार चाहिए, और प्लस उसमें भी नेट रन रेट चाहिए। दिल्ली 14 हो सकती है बट दिल्ली का नेट रन रेट उनको अलाउ ही नहीं कर रहा, 150-200 रन से मैच जीतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। चेन्नई को भी इनफैक्ट कुछ 30-40 रन की जीत कल चाहिए होगी, और फिर चाहिए होगा भाई कि राजस्थान जब हार रहा है तो वो कैसे हार रहा है, शायद वहां पर भी बात आ जाए, तब जाकर उनका 14 का पैतरा है। बट जीटी का सिंपल है फंडा, जीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है भाई। जीटी ने पिछले में जो थोड़ी सी कैजुअल क्रिकेट खेली, वहां पर या तो उनका बचाया हुआ नेट रन रेट उनके काम आ जाएगा कल, कि भाई कल का मैच अच्छा जीत लिया थोड़ा और हमारा टॉप 2 हमने कंफर्म कर लिया। फिर अगला एसआरएच आरसीबी है। आरसीबी के लिए उस मैच में ये है कि भाई ये टीम ऐसी है जिसको आपने प्लेऑफ्स में खेलना है, तो उस टीम से हार कर क्यों जाओ। एक बैक ऑफ द माइंड जब हम प्रीव्यू करेंगे तो हम बोलेंगे तो यही कि आरसीबी को अभी हराया एसआरएच ने, और इस मैनर में हराया था। तो ये दो मैचेस सामने वाली टीमों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीएसके के लिए हम कह रहे हैं नेट रन रेट, बट जीटी के लिए जीत टॉप 2, एसआरएच के लिए जीत टॉप 2, आरसीबी के लिए जीत प्लेऑफ्स में थोड़ा सा प्रेशर हल्का। तो ये चीजें कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, और फिर आती हैं आपकी वो गेम्स जहां पर सब कुछ जो है डिसाइड होने वाला है, आगे की आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल यहां पर आपकी जो एक ही दिन पर जो 2 गेम्स होनी है, दिन में होगी आपकी आरआर, उनके सामने एमआई। आरआर जीत गई तो थ्रू, कोई इक्वेशन नहीं है। आरआर हार गई तो उनसे पहले अगर पंजाब जीत रखी है तो पंजाब थ्रू। उससे पहले एक गेम जो पंजाब की उन्होंने मेंशन नहीं करी, पंजाब एलएसजी है। पंजाब को सिंपल चाहिए जीत, पंजाब हारते ही बाहर हो जाएगी। पंजाब हारी बाहर, जीत गई तो पंजाब इन विद अ चांस। राजस्थान हार गई और ज्यादा इन विद अ चांस। केकेआर फिर अगर जीतने के बाद इक्वेशन मार्जिन से नहीं, आई थिंक अगर पंजाब जीत गई बस उनको शायद आरआर की हार चाहिए, क्योंकि केकेआर के लिए शायद अब आप आजाद सिनारियो थोड़ा बेटर कर सकते थे, बट वो ज्यादा हो जाएगा कि आपको बड़ा जीतना 50 रन से, वो मुश्किल है भैया ऑन अ गिवन डे डीसी को हराना। और एक टेबल ऐसा भी हो सकता है कि पंजाब भी हार जाए, आरआर भी हार जाए और केकेआर भी हार जाए।
हाँ, तो उस केस में आरआर से उस केस में भी हो सकता है, और बहुत अगर सारी चीजें। उस सीएसके जीत गई, सीएसके थोड़ा बड़ा जीत गई तो सीएसके का चांस बन सकता है कि पॉजिटिव उनका रहेगा। देखो आरआर इन टीमों ने जो क्रिकेट खेली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हारेंगी। मतलब मुझे जो लगता है कि इन्होंने मैचेस हारने अभी भी, चारों टीम मतलब एक एक मैच हार ही सीएसके, जाएंगे। आरआर, पंजाब, केकेआर, शायद मुझे नहीं ये हारे लगता। भी यार, इनकी देखो क्रिकेट जो मुझे लगता है केकेआर भी जीतेगी, आरआर को जीतकर क्वालिफाई करना चाहिए क्योंकि मुंबई से है। आरआर पॉजिटिव भी तो देख लो यार, आरआर के लिए जो है कल किसने स्टार्ट किया, यशस्वी जायसवाल ने ना, ये मारने positive रन। आया उनके तो भाई लिए। ऊपर से जब यशस्वी आउट हो गए, ध्रुव फंस के खेल रहे थे, 10 बॉल में 10 रन थे, सडनली ध्रुव ने भी कुछ मारा। अब ध्रुव का गेम वही है इस साल, पर यार अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मैं उस टीम के लिए पॉजिटिव हूं ना जिसका सबसे साफ सुथरा जाने का चांस है। भाई वो एक मैच, अब पंजाब की टीम जो भी है वो अगर 15 भी पॉइंट ले लेगी तो उनकी नजर आरआर पे भी रहेगी, केकेआर पे भी रहेगी, कि केकेआर पे भी रहेगी, पर आरआर की नजर किसी पे नहीं रहेगी। आरआर की नजर सिर्फ और आरआर जीत तो और जाओ। दूसरी चीज ये कि यशस्वी का मुंबई के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी बढ़िया रहता है, इन मुंबई भी बढ़िया रहता है, उसके लिए घर वाली बात है, और वो आपका बढ़िया ही विकेट रहता है। बट वो गेम दिन में है, दिन में थोड़ा सा ड्राई सरफेस हो जाता है, आप फंस जाए, बबुआ आउट हो जाए पहले, वो आपको देखना, पैनिक कर जाओ। वो है। देखो राजस्थान की टीम अभी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट वैभव पर ही है, कि वो वैभव क्या करता है बैट से, वरना वो वैभव के बिना 180 रन वाला मैच भी जो है स्ट्रगल करेंगे। वो उनके साथ चीजें रही हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ये सिनेरियोज आपके अभी बन रहे हैं, और हर एक मैच अभी जो है दाव पर है चीजें। कल के जो हम अभी की बात कर रहे हैं और कल के मैच, उन दोनों में टॉप 2 और आरसीबी का मुझे लग रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स टॉप 2 होगा। बट आरसीबी जीतना चाहेगा ना यार, आरसीबी 100% जीतना चाहिए। पता है पॉइंट्स टेबल ऐसा लग रहा है कि एक टीम 20 पे फिनिश करेगी, एक 18 पे, एक 16 पे, और शायद 16 या 14 पे एक टीम और 15, 16 या 15 हो सकता है। लेट्स सी, अब देखते हैं, चल तो रहा है, 20 तो जाएगा कोई। यार मुझे आरआर मुंबई, पंजाब एलएसजी और केकेआर दिल्ली, इसमें मुझे जो रियलिस्टिक चांस एक टीम का ज्यादा जीतने का लग रहा है वो केकेआर का लग रहा है। मुझे लगता है कि आरआर भी मुंबई से हारेगी, उनकी कंडीशन में ट्राई है, तो थोड़ा सा मतलब मैं जेन्युइनली ये बोल रहा हूं। मेरे को तो पर्सनली रियलिस्टिक चांस केकेआर का ट्रॉफी उठाने का लग रहा है इस साल। यार सबसे अच्छा चांस, आंख बंद कर लो, आरआर के पास है। आरआर ने कल गेम ऑफ थ्रोन्स, कल अपने जो मैच उन्होंने लास्ट खेला था अपना, उसमें उन्होंने इतना तरीके से एक तो लखनऊ की बैटिंग को रोका, फिर उसके बाद मैच को जीता भी है। आपको एक मैच और जीतना है, और अगेंस्ट वो मुंबई इंडियंस जीतना है जो ऑलरेडी डिवाइडेड है। उनकी टीम आपकी, मतलब आरआर की टीम बेटर भी हो जाएगी। आपके मे बी जडेजा भी इन, रियान पराग भी इन, तो आपका एक बंदा बाहर, लुआंड्रे की आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन खेल रही हो, लुआंड्रे की जरूरत नहीं, आपका एक ओवरसीज बॉलर और इन क्या पॉइंट्स टेबल हो जाएगा, सारी टॉप 4 की टीम है, सबके पास एक एक ट्रॉफी वाली। क्या पॉइंट्स टेबल दिखेगा, आरसीबी एक ट्रॉफी, जीटी एक ट्रॉफी, एसआरएच एक ट्रॉफी, आरआर एक ट्रॉफी, फिर एक टीम के तो 2 टाइटल्स हो जाएंगे, 2 हो जाएगी भाई साहब। फिर वो पॉइंट्स टेबल और आरसीबी अगर 2 हो गई, वाली भी तो नॉक कर रही है ना भाई, और व्हाई नॉट 4th टाइटल एंड गेटिंग टू द क्लोज ऑफ सीएसके एंड मुंबई। आरसीबी अगर 2 हो गई तो क्या ही हवा हो जाएगी, और लगातार 2 भाई, तो फिर आरसीबी 3 और भी कर देगी लगातार अगले 2, सीजन। मतलब आई थिंक चेन्नई ने और मुंबई ने एक एक बार 19-20 मुंबई ने 19-20 और आपकी चेन्नई का पहले 10-11 चेन्नई ने पहले कर रखा, 10-11 किया शायद। और आरसीबी का भाई चेन्नई 12 में फाइनल में गई फिर थी। आरसीबी का तो ऐसा माहौल बनेगा ना कि भाई हैट्रिक ही लगाएगी अब टाइटल की, क्योंकि आपका स्क्वाड अगेन वही भरपूर स्क्वाड जो आपका पूरा है, वो आप जाकर भाई पता है वैसे देखो, और प्लस अगले वर्ल्ड कप में देखो, अगला साल है वर्ल्ड कप वाला धीरेज भाई, आपका ज्यादा हेजलवुड नहीं होगा, पता है मुझे, सब पता है। आप नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैंने ये नोट कर रहा है, फिर ये नोट कर रहा है, उसके बाद पेलेगा बोलेगा हैं 3 ट्रॉफी, इस सीजन टाइटल ले 3 ट्रॉफी, ले टेक 3 ट्रॉफी, बेस्ट चांस आरसीबी के ही है। आपका पता क्या हो रहा है कि अगले साल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बैंटर मस्त, जो अगले साल में ये टीम है, सपोज एसआरएच एक ऐसी टीम है जिसकी हम बात करते हैं, उसमें से हमें पता है पैट कमिंस, ट्रेविस हेड से दोनों ना हो, आपका एक हेजल उठ जाएगा और आपको उसके लिए मतलब कवर अप करने के लिए आपने यार भाई चेन्नई की लेगेसी सोचो, चेन्नई ने 10-11 तो जीता ही जीता, 12 का फाइनल में थी भाई, 3 बार अगर जीत जाती, सोच माही भाई का फैक्टर वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन इट वाज जीजी हाँ, उन्होंने जीता, लेकिन लगातार 3 फाइनल भी खेलना बड़ी बात है। के बीच एक केकेआर का वो टाइटल जो वेंकटेश हेयर ओपन करके इनको बना ही दिया था मैच, वहां से जो हारे, सीएसके और केकेआर 4-4 पे होती, और आज क्या हो जाता 5 और जिस दिन मैंने तेरे को बताया था कि यात्रा शाकिब जिताएगा तेरे को ट्रॉफी, पर शाकिब तो बहुत ही देर में आया था ना, जब बिल्कुल ही मतलब अबे घुस बीच गए में थे। अलग ही स्लो डाउन हो गए थे भाई कई टीमों के प्लेऑफ पहुंचने में घोड़े दौड़ जाते हैं ना भाई, ये बात है, चेन्नई कितने प्लेऑफ खेल ली है, चेन्नई तो सबसे कंसिस्टेंट टीम थी ना, बस वो फाइनल वाली चीजों में मुंबई उन्हें डोमिनेट करती है कि फाइनल वाला टाइटल, इवन केकेआर ने डोमिनेट कर लिया, एक ही बार खेला है तो ये है भाई, आप अपनी फाइनल प्रेडिक्शन जो केकेआर ने आपको हरा ही लगती दिया है ना। जो आपको पॉइंट टेबल दिख रहा है अभी, और आज बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है, उसके हिसाब से अपनी प्रेडिक्शन आप भी कमेंट सेक्शन में दे देना।